Om Shanti. Welcome to Value Mirror and I would say it's Eco Shanti क्योंकि आज हम नेचर की बात करने वाले हैं. तो नेचर मीन्स इकोसिस्टम एंड द नेचर अराउंड एंड वी शुड बी इन बैलेंस इन दिस इकोसिस्टम. तो कैसे हम बैलेंस में रहें नेचर के साथ, और नेचर के साथ भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं. और आपने देखा होगा जब भी आप माउंटेन्स में जाते हो या बीचेस पे जाते हो, और यू सिंपली गो इन द पार्क और यू सी इन द क्लाउड्स, या फिर आप पानी में स्विम ही करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है. क्योंकि नेचर इज़ समथिंग विच गिव्स अस रिफ्रेशमेंट, इज़न्ट इट. तो हमें नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना है ताकि हम उसको बैलेंस में यूज़ करें, वेस्ट नहीं करें. और हमारा एक रिलेशनशिप है नेचर के साथ. डू यू नो दैट? आप कहेंगे, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका रिलेशनशिप में आपकी फैमिली में कौन कौन है, यू विल से माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, और यू कैन से माई नेबर्स, और मोर ऑफ रिलेटिव्स. दैट्स इट, राइट? हैव यू एवर थॉट ऑफ, माई डियर चिल्ड्रन, दैट हमारा रिलेशनशिप नेचर के साथ भी हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा जिस प्लेट में आप खाना खाते हो उसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है? हैव यू एवर थॉट ऑफ? हो सकता है आप कभी फार्म्स में नहीं गए हो, खेतों में नहीं गए हो, और आपने नहीं देखा हो कि कैसे वेजिटेबल्स और ग्रेन्स और मिलेट्स को कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे प्लो किया जाता है और इतनी मेहनत की जाती है. लेकिन हमारी थाली में जब खाना आता है, बस हमें इतना पता है कि हमें वो खाना है, और अगर उसमें नमक कम है या कभी अच्छा नहीं भी लगा तो हम क्या करते हैं, वैसे 1 मिनट में वी स्टार्ट गेटिंग एंग्री कि मम्मा ये खाना अच्छा नहीं बना है. एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फूड, क्योंकि फूड भी नेचर से हमें मिल रहा है. ऑल्सो द ट्रीज एंड द प्लांट्स अराउंड अस. क्या आपने कभी अपने घर में, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, आपकी मम्मा ने घर में प्लांट्स लगाए होंगे पोट पे, और मम्मा ही पानी देती हैं. अगर मम्मा घर में 2 दिन के लिए नहीं है, या मम्मा आज मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बहुत बिजी थी, काम पे थे, और मम्मा को 2 दिन बहुत बिजी होने के कारण टाइम नहीं मिला, तो क्या आपने कभी सोचा कि मैं भी प्लांट्स को जाके पानी दूं? क्या आपने कभी सोचा कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है? आई नो यू आर वेरी, कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे. तो आप सब तो इतने काइंड हार्टेड हैं नेचुरली ही कि आपके मन में ज़रूर आता होगा. बट आज हम आपको एक नई बात बताने वाले हैं. डू यू नो व्हाट? आपने कभी वाटर एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? एंड दैट वाटर एक्सपेरिमेंट आपने बड़े बड़े ओशंस शायद पिक्चर में या रियलिटी में भी देखे होंगे ना. लेकिन उस वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. यू माइट हैव लिसन टू दैट इमोटो एक्सपेरिमेंट, जो जापान के एक साइंटिस्ट जो थे इमोटो, उन्होंने किया था. और ये एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने पानी को बहुत सारी जगह लेके गए थे, लाइक केप्ट ऑन द स्टेशन, और ही took the water from Hitler's house and from various mosques, temples and churches. तो बहुत सारी जगह से पानी लेकर उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, और अलग अलग जगह का जो पानी था, जब उसको कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से चेक किया गया तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बन रहे थे. लेकिन जो पानी अलग अलग टेम्पल्स, चर्च और गुरुद्वाराज, बहुत रिलीजियस प्लेसेस से लिया गया था, उसके अंदर तो बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स का फॉर्म बन रहा था, बहुत सुंदर शेप बन रही थी. लेकिन जैसे एक हिटलर के घर से भी लिया गया, या फिर एक ऐसे ही नॉर्मल पॉन्ड्स होते हैं ओपन प्लेसेस में, या लेक्स होते हैं, वहाँ का भी लिया गया, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के वाइब्रेशंस जाते हैं. तो उसके क्रिस्टल्स कहीं पे ब्लैक भी थे और किसी का कोई फॉर्म भी नहीं बन रहा था. तो कैन यू इमेजिन, जो रेलवे स्टेशन से एक वाटर बॉटल को रख दिया गया था, उसके पानी को लिया गया था, क्योंकि वहाँ बहुत लोग गुजरते हैं, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कैसे उस थॉट का इम्पैक्ट उस वाटर पे पड़ा. और उसमें भी बड़े डिफरेंट से शेप था, जिसका कोई शेप तो था ही नहीं, पर उसका कलर भी बहुत डल था. कैन यू इमेजिन दैट? आरंट यू अमेज्ड कि कैसे हमारे थॉट्स का असर जब पानी पे पड़ता है, तो जो हम सोचते हैं वो ट्रीज़ पर भी असर पड़ता होगा, एनिमल्स पर भी पड़ता होगा, एंड नॉट द लीस्ट जो आपके घर में प्लांट्स हैं, या आपके घर का जो पानी है उस पर भी पड़ता है.
तो क्या आपने कभी सोचा? एंड ऑल्सो द एयर, तभी घर में क्या जलाते हैं शाम को? अगरबत्ती जलाते हैं। क्यों? मम्मा कहती है बेटा वातावरण को शुद्ध करना है, या देसी घी का दिया जलाते हैं, उससे एयर के पॉल्यूटेंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट जो आप सोच रहे हो उसका भी नेचर पर बहुत इफ़ेक्ट आता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, क्या आपने कभी मदर अर्थ को लेटर लिखा है? मैंने लिखा है। वंस वी हैड अ स्मॉल सेमिनार और हमें ये कहा गया था आप ये सोचो ये राइट हैंड आप हो और ये जो लेफ्ट हैंड है ये है मदर अर्थ। अब आप सोचो आपको मदर अर्थ ने कुछ लिखना है, आप भी घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। कभी कभी नई नई चीज़ें करनी चाहिए, वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ नया तो करना बनता है ना, तो आप ये नया ज़रूर ट्राई करना। जैसे मान लो आप ये हो, यू आर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इज़ मदर अर्थ। अब आप साइलेंस में बैठ के कहीं पे भी प्लांट्स के पास, घर में प्लांट्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप क्लाउड्स में देखो, इट इज़ सो अनलिमिटेड, एंड मदर अर्थ की आवाज़ सुन के देखना और फिर लेफ्ट हैंड से लिखना, कैसी भी राइटिंग हो, डजेंट मैटर। और मदर अर्थ आपसे क्या कह रही है, जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। मेरे को मदर अर्थ ने कहा था आई कांट टॉलरेट एनी मोर, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सेव मी, मैं हेल्प चाहती हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। तो ऐसे आपकी मन की आवाज़ क्या आती है वो आप लिखना। एंड मेरे को मदर अर्थ ने यह भी कहा था आई एम योर मदर, आई कैन टॉलरेट बट आई एम ऑलवेज विद यू। सो आपको मदर अर्थ की क्या आवाज़ आती है ज़रूर उसको सुन के लिखना और फिर उसके बाद उसको रिप्लाई करना अपने राइट हैंड से कि यस आज से नए साल में मैं क्या करूँगा। मैंने ये भी प्रॉमिस किया था वेन एवर आई विल ईट द फूड, तो आपको मैं आज शेयर करना चाहूँगी, जब भी आपके सामने फूड की प्लेट आती है ना, जस्ट लुक इन टू दैट, उसके अंदर एक एक इंग्रेडिएंट को माय डियर चिल्ड्रन जस्ट सी इट। अगर खाने में हल्दी नहीं हो तो कैसा लगेगा, नमक नहीं हो तो कैसा लगेगा, थोड़ी सी चिली का टेस्ट नहीं हो या कोई थोड़ा सा मसाला नहीं हो तो बिल्कुल फीका बॉइल्ड खिला दें तो कैसा लगेगा। सो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, जस्ट थिंक ऑफ वन सॉल्ट, कैसे सी में से उसको प्यूरिफाई करके हमें सॉल्ट मिलता है हमारे घर में पैकेट्स तक, कैसे वेजिटेबल मम्मा इतनी बार्गेनिंग करके और कैसे वो फार्मर्स ने उसको इतना मेहनत करके सीड को लगाया, उसके बाद उसमें से बहुत सारे ख़राब भी निकल जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फिर भी हमारे घर तक हमारी मम्मा लेके आई, उस वेजिटेबल सेलर ने इतनी मेहनत से बेचा, फार्मर ने इतनी मेहनत से इतने दिन पेशेंस रख के वेट किया। छोटी सी हल्दी होती है, कैसे वो पाउडर्ड फॉर्म में मेरे घर में आती है। सो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट इन योर प्लेट is very very important. When we eat rice and dal, how will be it tasty? कैसे टेस्टी बनेगा विद मसालास कैसे आ रहे हैं हमारे घर में, पल्सेस कैसे आ रहे हैं, वेजिटेबल्स कैसे आ रही हैं। तो थिंक ऑफ इट वंस, जस्ट वंस थिंक ऑफ इट एंड रिस्पेक्ट टू नेचर, बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू नेचर। जैसे आप सुबह शाम को मेडिटेट करते हो तो दिन में 2 मिनट्स के लिए नेचर को भी थैंकफुल होके एंड उसको वाइब्स देना है दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग एंड माई पीसफुल एनर्जी इज रेडिएटिंग टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स ऑल अराउंड। उससे क्या होगा, you will feel peaceful and the surroundings around you will also be peaceful. आप सोचोगे अकेला मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, not only you, when you will change you can make others understand और आपके वाइब्रेशन से और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। So start with this effort respecting nature. ओम शांति।